अगर आपके पेट में गैस बनती है, पेट में हमेशा कड़ापन रहता है, कसाव रहता है और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 1 कप चाय पी के ये पेट का कड़ापन दूर हो सकता है तो आपको यकीन नहीं होगा। बिल्कुल, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे चुनिंदा योग आसनों के अभ्यास जो आपको निरंतर करना है, जिससे आपकी जठर अग्नि स्ट्रांग होगी। पेट में जो गैस बनती है, वो जो फंसी हुई गैस है वो निकलेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूं। खाना खाने के बाद पेट में गैस बनना, भारीपन लगना, पेट का कड़ा हो जाना, ये समस्या बहुत आम समस्या है, लेकिन इस समस्या से बहुत से लोग जूझ रहे होते हैं। इस समस्या से उबरने के लिए मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से एक आयुर्वेदिक चाय बनाना है, CCFT। आपको योग आसनों का अभ्यास बताऊंगी ताकि इस समस्या से आपको कभी भी दो चार ना होना पड़े। क्योंकि मैं जानती हूँ जब आपके पेट पे गैस बनती है, ब्लोटिंग आती है, तो कपड़े आपको फिट नहीं होते। जो कपड़े आपको एक दिन पहले फिट हो रहे होते हैं वो दूसरे दिन फिट नहीं होते हैं। कहीं भी जाते हैं आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। ये सिर्फ शरीर की समस्या नहीं है, बल्कि आपके मूड को भी बहुत हद तक कंट्रोल करती है और मूड को भी बिगाड़ देती है। तो चलिए सिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है इन चुनिंदा योगासनों का अभ्यास, CCFT बनाना। आइए अब सिखाती हूँ उन चुनिंदा योग आसनों का अभ्यास जो कि हमारे गट और माइंड का कनेक्शन स्ट्रांग करेंगे, हमारा डाइजेशन यानी जठर अग्नि को मजबूत करेंगे और पेट में फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करेंगे। इसलिए सबसे पहले योग आसन का अभ्यास जो आप करेंगे, इसका नाम है वज्रासन, जो आपको तुरंत खाना खाने के बाद करना है। तो वज्रासन का अभ्यास करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को बॉडी के सामने इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ऐसे। और अब क्या करना है, अपने दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़ना है। एक पैर को घुटने से मोड़ा और फिर दूसरे पैर को घुटने से मोड़ लिया। अब आपको क्या करना है, अपने पैर के दोनों अंगूठों को जोड़ के रखना है, एड़ियां बाहर रखनी है और उस एड़ी पर बैठ जाना है। घुटनों को जोड़ना है और साथ ही लगानी है इस तरीके से चिर मुद्रा, ऐसे घुटने पर रख लेना है। और फिर उसके बाद आप चाहें तो किसी से बात कर सकते हैं, अपनी कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी काम अपने अगर आप बिस्तर पे बैठे हैं तो लैपटॉप पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो वज्रासन का अभ्यास हर दिन खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट आप बैठें। अगर 5-10 मिनट इस तरीके से बैठना आपके लिए मुश्किल होता है तो आप शुरुआत 3 मिनट से कर सकते हैं, 2 मिनट से कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप ऐसे बैठना शुरू कर देंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका डाइजेशन जो है वो बेहतर होने लगा है। अगर आपको इस तरीके से बैठने में दिक्कत आती है तो आप चाहें तो अपने एंकल के नीचे या अपने काफ के नीचे एक तकिया भी रख सकते हैं। इससे आपको बहुत आसानी होगी। वज्रासन का जब आप अभ्यास करते हैं तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ बढ़ाता है। आपके पैरों की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है और पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे और अधिक जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो इससे हमारा डाइजेशन जो है वो फास्ट होता है। अब बढ़ती हूँ अगले आसन के अभ्यास की तरफ। इस अभ्यास को आपको खाली पेट करना है सुबह सुबह। इस अभ्यास का नाम है पवन मुक्त आसन। अब जैसा नाम वैसा काम, पवन मुक्त करेगा। जो फंसी हुई पेट में गैस है उसको निकालने में मदद करेगा और यह आपके आंतरिक अंगों को मसाज देगा। तो इस अभ्यास को करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर लेट जाना है, ऐसे। जब आप इस तरीके से लेट जाएंगे तो पहले हम अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। राइट पैर को घुटने से मोड़ा और उसके बाद अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ लिया और फिर उसके बाद सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को या अपने माथे को घुटने से लगाना है ताकि फंसी हुई गैस सारी बाहर निकल जाए। इस तरीके से 1 2 3 4 5 सांस ले लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 2 बार और सांस लीजिए और सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 सांस लीजिए और सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा देर तक भी अर्ध पवन मुक्तासन को
इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। इससे आपकी पेट में फंसी हुई जो गैस है उसको निकलने में मदद करेगी। और देखिए कितना अच्छा आपके पेट में मसाज आ रहा है ना। देखा कितना आसान है ये अभ्यास। खाली पेट इसको आप बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अब इसी अभ्यास को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। अभी हमने अर्ध पवन मुक्त आसन किया, अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करना है, बड़ा आसान अभ्यास है। देखिए कोई बहुत ज़्यादा गणित नहीं लगाना है आपको। ऐसे लेट जाना है और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है और दोनों पैरों को इस तरीके से हग करना है और पेट को अपने दबाव जो है थाई का उसको महसूस करना है। थाई को पेट से लगाते हुए सांस लीजिए गहरी लंबी, सांस छोड़िए और अपने नाक को या माथे को घुटने से लगाइए। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इस तरीके से। अगर आपका नाक या माथा घुटने से ना लग पाए कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना कीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 1 2 3 4 5, रिलीज कर दीजिए। सीख लिया कैसे करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इस अभ्यास को मैंने आपको 3-3 बार करके बताया है। जब आप खुद से अभ्यास करें तो इस अभ्यास को 5 बार 10 बार इस तरीके से कर लें और सुबह सुबह करें। और अगर सुबह टाइम नहीं मिल पाता तो शाम के वक्त करें, लेकिन इंश्योर करेंगे कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल खाली हो। अब आइए सीखते हैं कैसे करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। अर्ध मत्स्येंद्र आसन मेरा बहुत फेवरेट अभ्यास है। क्यों? क्योंकि इससे आपके शरीर का लचीलापन बढ़ता है। गर्दन, कंधे, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड, इसका लचीलापन बढ़ता है। साथ ही पूरे पेट को मसाज मिलती है जो कि हमारा डाइजेशन बूस्ट करने में मदद करता है। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हमारे निकलते हैं उनके सिक्रेशन को प्रमोट करता है। डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन को प्रमोट करता है जिससे कि आपका डाइजेशन बेहतर होता है। आइए सिखाती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, अपने दोनों पैरों को बॉडी के सामने जैसे स्ट्रेच कर लेना है और फिर उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ना है। लेफ्ट एड़ी को राइट हिप के पास ऐसे रखना है इस तरीके से और अपने राइट पैर का जो आपका एड़ी है, हील है, उसको लेफ्ट नी के पास रखना है ऐसे। और फिर उसके बाद जब बैठने की पोजीशन हो जाए तो राइट घुटना छत की तरफ फेस कर रहा है। अब अपने राइट हाथ को बॉडी के पीछे रख लीजिए जिससे कि राइट आपका चेस्ट ओपन हो। राइट पैर मुड़ा हुआ है ना, तो राइट हाथ को ही बॉडी के पीछे रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, आप बिगनर हैं, तो आप अपने हाथ को खींचिए, स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए और अपने राइट घुटने को लेफ्ट कंधे की तरफ ऐसे धक्का दीजिए और चेहरे को ओपन कीजिए, गर्दन को ओपन कीजिए, होल्ड कीजिए यहाँ पर। 5 4 3 2 1। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी और अच्छी है तो सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इस तरीके से अपनी एंकल को पकड़ लीजिए और पीछे देखिए। 1 2 3 4 5। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकते हैं तो आपको उतना ही लाभ होगा। चूंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको बताया है 5-5 काउंट होल्ड करना। आप जब खुद से करें तो कम से कम 15, 20 या 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखें। अब राइट पैर को घुटने से मोड़ लिया है और लेफ्ट घुटना सीलिंग की तरफ है। अब लेफ्ट हाथ को बॉडी के पीछे रखा और राइट हाथ को छत की तरफ खींचा और फिर उसके बाद धीरे से ऐसे स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए अपनी एंकल को पकड़ लिया और पीछे देख रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज कर दें। अब ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोगों के लिए ना ये कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं आपके लिए एक आसान सा अभ्यास बता देती हूँ जो कि लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अगर अभ्यास ना कर पाएँ तो ये अभ्यास कर लें। अपने राइट पैर को मोड़िए, जिनको घुटने में दर्द होता है ना, तो लेफ्ट पैर को सीधा रहने दीजिए और इस तरीके से पीछे घूम जाइए। इसको कहते हैं वक्रासन का अभ्यास। गर्दन को ओपन करके रखिए ऐसे, इस तरीके से। चाहे तो आप अपनी एंकल को भी पकड़ सकते हैं ऐसे।
आप चाहे तो अपने पैर को दूसरी तरफ भी रख सकते हैं ऐसे, और फिर जब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर लेंगे तो दूसरा पैर ऐसे मुड़ भी जाएगा आपका। हो गया ना कितना आसान। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से। जब कोई अभ्यास आप एक तरफ करते हैं तो उसको दूसरी तरफ भी करना बेहद जरूरी है। ऐसे वक्रासन, ऐसे। और फिर इसके बाद जब आपसे इतना अभ्यास हो जाए तो शवासन का अभ्यास करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाइए और रेस्ट कीजिए। तो आइए अब चाय बनानी है, तो उसके लिए किचन की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो आइए अब आ गए हैं किचन में और सबसे पहले अपनी CCF टी बनाने की तैयारी करते हैं। अब CCF नाम क्या है? C मीन्स सी कोरिएंडर, C क्यूमिन और F मीन्स फेनल सीड, यानी आपके धनिया के बीज, जीरा और सौंफ, इन तीनों को आधा आधा चम्मच ले लीजिएगा। मैंने एक बड़ी ग्लास पानी लिया है और पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। और फिर एक एक करके अब ये जो चीज़ें हमने इकट्ठा की थी इनको हम इस गर्म पानी में डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ा इंतज़ार करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट इस पानी को उबलने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इस पानी का जो रंग है वो बदल जाएगा। आपका जो फेनल सीड है और कोरिएंडर सीड है और ये जो जीरा है ये आपके पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप को इसमें किसी भी तरीके की चीनी, गुड़, शहद कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा कड़वा लगे तो इसमें पानी और मिला लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया है तो इसको पानी मिला के थोड़ा सा आप डाइल्यूट भी कर सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा रंग आ गया है। अब इसको उबाल आने के बाद छान लेंगे। छानने के बाद अगर आपको लगे कि ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक थर्मस है तो आप उसमें इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको पीना कब है? जो एक हैवी मील ले लें आप, जैसे दोपहर के वक्त, तो खाना खाने के बाद आप इस चाय को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप जो अपनी रेगुलर चीनी और दूध वाली चाय को इस चाय से स्किप कीजिए, जिससे आपकी एसिडिटी वगैरह भी कम होगी और आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी और आपका डाइजेशन भी प्रमोट होगा। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस है ना वो भी अच्छी तरीके से बनेंगे और खाना पचने में आसानी होगी। तो अब मेरी चाय बन के तैयार है। आप जाइए किचन में, अपनी चाय बनाइए और इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी गोल के हिसाब से कौन सी योगासन, कौन से प्राणायाम, किस तरीके से ध्यान करना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए और खाने में क्या तब्दीली करनी चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, तो बिना संकोच, बिना फिक्र के आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर होती है, तो आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, आसानी से अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के अपनी योगा मैट बिछाइए और योग का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है। ये क्लासेस कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है। हेल्थ कंडीशन कैसी? जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, रात में नींद आने की समस्या बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करती है, शरीर में ताकत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान 1 घंटे योग का अभ्यास करके दूर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ये क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इन वेबसाइट पर जब आप जाएंगे कोर्स को परचेज करने के बाद, तो आपको 1 घंटे की वीडियो हर रोज़ मिला करेगी। अपने घर पर ही रहिए, इन वीडियोस को प्ले कीजिए और अपनी योग की साधना की शुरुआत कीजिए। अगर आप और जानकारी चाहते हैं कि इन कोर्सेज और क्लास के बारे में, तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। या कि फिर यहाँ पर जो ये वेबसाइट शेयर कर रही हूँ मेरी है www.yogawithshahida.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके भी आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जल्दी कीजिएगा, मेरे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। इसी सोमवार से ऑनलाइन योगा क्लासेस का नया बैच शुरू हो रहा है। मेरे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करना होगा। देखा आपने कितना आसान था ना ये CCF आयुर्वेदिक टी बनाना। अब आप इस टी को बनाइए और खाने के बाद पीना शुरू कीजिए। साथ ही इन योगासनों का अभ्यास जो मैंने आपको बताया है, इनको भी निरंतर करना शुरू कीजिए और सभी दोस्तों को बताइए। कैसे? इस वीडियो को उन तक शेयर करके।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।